दोस्तों, मेरा नाम राहुल गौतम और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। ये कहानी है विल्मा रुडोल्फ की, जो अमेरिका के एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुई और 4 साल की उम्र में ही उन्हें पोलियो हो गया और वो चलने में बिल्कुल विकलांग हो गई। रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चलती थी और यहाँ तक कि उनके डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि कभी ज़मीन पर नहीं चल पाएंगी। लेकिन उनकी जो माँ थी वो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट की महिला थी। वो हमेशा विल्मा रुडोल्फ को प्रेरित करती रहती थी कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, जो वो चाहें वो कर सकती हैं। माँ ने एक दिन अपनी माँ से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? तो उसकी माँ ने उन्हें रिप्लाई किया कि अगर भगवान पर भरोसा, लगन और मेहनत आप करोगे तो इस दुनिया में जो चाहो आप कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। 2 साल की उम्र में उन्होंने अपने ब्रेस निकलवा दिए और कैलिपर्स ना होने की वजह से वो ठीक से नहीं चल पाती थी और एक बार गिरी, 2 बार गिरी, मतलब उन्हें दर्द होता था कि वो चल नहीं पाती थी, गिर गिर जाती थी बार बार। उसके बावजूद भी उन्होंने चलना शुरू रखा। 1-2 साल में वो अच्छी तरह से बिना कैलिपर्स के चलना उन्होंने शुरू कर दिया। तो 13 साल की थी तो उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया और उस प्रतियोगिता में वो बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे आई। बट उन्होंने हार नहीं मानी और वो बिल्कुल प्रयास करती रहीं और एक दिन ऐसा भी आया जब वो उसी प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो 15 साल की थी तो उन्होंने अपने घर के पास एक कॉलेज में एडमिशन लिया और जो उनके कोच थे एड टेम्पल, उन्होंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं दुनिया की सबसे तेज़ धावक बनना चाहती हूँ। उनके कोच उनसे बोले कि तुम्हारी इच्छा शक्ति के कारण तुम्हें कोई नहीं हरा सकता और जो तुम चाहो वो तुम पा सकती हो और मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूँगा इस इच्छा को पूरी करने में। विल्मा ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की और एक दिन उन्हें ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिला। बात है 1956 मेलबर्न ओलंपिक की, जहां उन्होंने 400 मीटर रिले रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो बिल्कुल भी इस बात से संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने अपनी जो मेहनत है वो एकदम जारी रखी, हार नहीं मानी। और 1960 जो रोम ओलंपिक थे उन्हें उसमें भी भाग लेने का मौका मिला। विल्मा का सामना था एक ऐसी धावक से, जुत्ता हेन, जिन्हें दुनिया में आज तक कोई नहीं हरा पाया था। पहली जो रेस थी वो 100 मीटर की थी और विल्मा ने जुत्ता हेन को हराकर जो 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 200 मीटर की रेस थी और उसमें भी विल्मा ने जुत्ता हेन को हराकर गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद जो लास्ट रेस थी वो थी 400 मीटर की रिले रेस। और रिले रेस में आपने देखा होगा अगर 400 मीटर की रेस है तो उसको 4 भाग में भागते हैं जो खिलाड़ी होते हैं। अब लास्ट में क्या है, जो सबसे तेज धावक होता है वो भागता है। जब रिले रेस स्टार्ट हुई तो विल्मा के साथ 3 खिलाड़ी थे। उन्होंने आसानी से बैटन जो होती है वो बदली, बट जब बैटन विल्मा के हाथ में आई तो वो हाथ में नहीं आई और वो छूट गई। और उन्होंने देखा कि जुत्ता हेन जो हैं वो बहुत तेज़ी से लीड ले रही हैं, तो उन्होंने जल्दी से बैटन उठाई और दौड़ी, अपनी पूरी जी जान लगा के दौड़ी और आखिर जो जीत हुई वो विल्मा रुडोल्फ की ही हुई। उन्होंने 400 मीटर रिले रेस में भी गोल्ड मेडल जीता। इस तरह एक विकलांग महिला ने, जिसे डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आप कभी नहीं चल पाओगी, उस महिला ने, उस लड़की ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 3 गोल्ड मेडल जीते, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, मुमकिन कुछ भी नहीं है। जो आप चाहें वो पा सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। और वो कहावत है कि जो डिसेबिलिटी होती है वो आपके दिमाग में होती है, शरीर में किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है। क्योंकि अगर आप शरीर से डिसेबल हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं और अगर एक बार आप दिमाग से डिसेबल हो जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।